हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नेम था एस्टिवेशन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्लेसेंटेशन, मतलब बीजांड न्यास। तो बीजांड न्यास में ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे एक दो क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये सेंट्रल है, ये बेसल है, ये क्या है, हमारे पास मार्जिनल प्लेसेंटल है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर प्लेसेंटेशन होता क्या है। तो प्लेसेंटेशन में ये कहा गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटा। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो ओवरी के परिपक्वन से मीन्स राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जब ओवरी पकती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट। और जब ओव्यूल पकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीड। इससे हमारे पास क्या होता है, बीज का निर्माण होता है और इससे क्या होता है, फल का निर्माण होता है। आप देखते हैं कि अधिकतर फल के अंदर ही क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं। तो जो अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का ओवरी के साथ, उसी को हम जो अरेंजमेंट होता है उसी से हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। मतलब एक प्लेसेंटा लाइक संरचना पाया जाता है जो ओव्यूल को क्या करता है, ओवरी से जोड़ता है। तो इसके आधार पर क्या किया, कई प्रकार में इसे बांटा गया। सबसे पहले है मार्जिनल प्लेसेंटा, एक्जाइल प्लेसेंटा, पैराइटल प्लेसेंटा, बेसल प्लेसेंटा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा और सुपरफिशियल प्लेसेंटा। तो अब जो भी प्लेसेंटेशन है, अब इन सारे प्लेसेंटेशन को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटा सेशन मीन्स क्या है, इसका नेम इससे क्लियर है। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, किनारे। तो ये प्लेसेंटा कहाँ होगा, एकदम सबसे किनारे होगा। और ये पाया किस में जाता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पूछा भी खूब जाता है, मटर में। तो मटर में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो, जैसे मटर की संरचना होती है, ये मटर है, तो मटर से जो बीज लगा होता है, बीज का निर्माण किससे होता है, अभी हमने बताया था भाई कि ओव्यूल से होता है। तो ये हमारा ओव्यूल हो गया और ये जो पूरा मटर है हमारा क्या हो गया, ओवरी हो गया। अब ओवरी को ओव्यूल से जोड़ना है, मतलब बीज को मटर से जोड़ना। तो यहीं पे बीच में जो संरचना है इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से ही क्या करता है, इसको जोड़ता है। अरेंजमेंट ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, हमने कहा ही है। तो जब ये जोड़ रहा है, ये ओव्यूल है, ये देखिए छोटा सा प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटा इसको जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, मार्जिनल प्लेसेंटा। मार्जिनल प्लेसेंटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारी मटर के बीच क्या है, किनारे किनारे से ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारा क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। दूसरा हमारे पास है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एक्जाइल मीन्स अक्ष पे। तो ये किस में पाया जाता है, हमारा चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में। अगर आप देखो, जैसे हम टोमेटो को कट करते हैं, लेमन को कट करते हैं, तो ये संरचना हमारे पास कई मतलब खंड में दिखाई पड़ती है। और इसी के अंदर देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो प्लेसेंटा है ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और यही प्लेसेंटा कहाँ है, इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ, एक्सिस में है भाई। देखिए कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया। तो यहाँ पे प्लेसेंटा निकल रहा है। तो ये क्या, एक एक्सिस में, एक अक्ष पे प्लेसेंटा निकल रहा है। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्जाइल प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट में पैराइटल प्लेसेंटा। पैराइटल प्लेसेंटा कहने के में जो पेरीफेरल रीजन होता है, इसका जो ओवरी की वाल है, उसके जो किनारे की संरचना होती है, वहीं पे प्लेसेंटा निकल आता है। और जो प्लेसेंटा निकल आया, जैसे ये ओवरी की हमारे पास संरचना है, इसी के पेरीफेरल रीजन किनारे पर ही क्या हुआ, प्लेसेंटा निकल आया। अब जब प्लेसेंटा ये निकल आया तो ये पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है मस्टर्ड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। मस्टर्ड में पाया जाता है, मतलब सरसों में पाया जाता है और आर्जिमोन में। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई मतलब चैम्बर नहीं होता, कोई कक्ष नहीं होता है। लेकिन कहा जाता है कि ये कहा गया कि ये जो क्या होते हैं, एक कक्ष होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, इनमें झूठा सेप्टम बन जाता है। झूठा सेप्टम कहने का मतलब फाल्स सेप्टा बन जाता है, जिससे क्या करते हैं, दो कक्ष में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्या, एक ही कक्ष है, लेकिन जब झूठा सेप्टम बनेगा तभी ये दो कक्ष में डिवाइड होंगे पैराइटल प्लेसेंटा में। अब दूसरा हमारे पास है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा में देखिए यहाँ पे कोई इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये बीच के सेंटर में प्लेसेंटा है और स्वतंत्र हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहा जाता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा। मतलब इनके जो ओव्यूल हैं वो कहाँ होते हैं, एकदम बीच में जनरेट हो जाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो इनमें सेप्टा क्या होता है, अपसेंट होता है। अब जब अपसेंट है तो इसका जो एग्जाम्पल है डाईएंथस और प्रिमरोज। ये कैरियोफिलेसिस फैमिली में पाया जाता है। डाईएंथस कई बार पूछा गया है कि डाईएंथस किस
में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है। दूसरा है बेसल प्लेसेंटल। बेसल प्लेसेंटा कहने का मीन्स क्या है कि ओवरी के सबसे बेस में, सबसे नीचे की ओर प्लेसेंटा पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, बेसल प्लेसेंटा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सूरजमुखी। ये खूब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस फैमिली का है, कंपोजिटी और ग्रेमनेसी का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सुपरफिशियल प्लेसेंटा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन जानना जरूर है क्योंकि कुछ रेफरेंस के किताबों में दिया गया है। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में ये कहा गया कि जो ये प्लेसेंटा होता है, ये निम्फिया में पाया जाता है। क्या करता है, जो ओवरी होता है, ओवरी के चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल डेवलपमेंट हो जाते हैं, और सब क्या होते हैं, प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। अब इसके बाद, तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, प्लेसेंटेशन। ये जो 3 टॉपिक थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, हमने उसको क्या किया, कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या, नेक्स्ट टॉपिक को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।